मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 गणित ऑनलाइन कक्षा में आपका। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था अध्याय 14 सांख्यिकी चल रहा था, जिसमें मैंने आपको माध्य निकालना सिखाया था और माध्य निकालने के कुछ प्रश्न भी आपको कराए थे। तो आज हम माध्य पर आधारित कुछ अन्य तरह के प्रश्न हैं, जिसमें कि बारंबारता जो आपको नहीं दी होती, एक बारंबारता उसमें से लुप्त होती है और हमें वो बारंबारता निकालनी होती है। इस तरह से जो है ये प्रश्न अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। 6 मार्क्स और 4 मार्क्स तक की वेटेज इनकी होती है, तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझना आपने। तो आइए देखिए, 14.1 आपको प्रश्नावली हम करा रहे हैं, इसके कुछ प्रश्न पहले करा चुके हैं। तो आज प्रश्न संख्या 3 पर हम आते हैं और इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, तो देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च इसमें 18 रुपए है और लुप्त बारंबारता f ज्ञात करनी है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें f यानी कि लुप्त बारंबारता, यहां पर f को ज्ञात करना है, ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट। और यहां पर माध्य दे रखा है आपको कितना, 18। और माध्य का सूत्र मैं पहले बता चुका हूं, यानी कि x बार सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब इसमें xi यानी कि मध्य बिंदु सबसे पहले निकाला जाएगा। मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु इनकी बीच की जो संख्या होती है, यानी कि दोनों को जोड़ना है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो 11 और 13 यानी 24, 24 बटा 2 यानी कि 12, इसके बीच की संख्या 12 आ गई। और यहां पर इसके बीच की संख्या 14 आ गई। ये वैसे ही आप निकाल सकते हैं, ये 16 और यहां पर 18 और यहां पर आपकी 20 और यहां पर आपकी 22 और यहां पर आपकी 24। अगला स्टेप क्या होता है, fi xi का, यानी इन दोनों को गुणा करना है। 7 गुणा 12 और 6 गुणा 14 यानी कि 9 गुणा 16 और 13 गुणा 18 और f गुणा 20 और 5 गुणा 22 और इसी तरह से 4 गुणा 24। बहुत आराम से आपने गुणा करनी है। 12 7 84, ये आपको पता ही है। और इसी तरह से 14 6 84, ये हो गया 144 और 13 और 18 की आप गुणा कर लें आराम से, ये आपको मिल जाएगी 234। ये हो जाएगा 20f और ये हमारा 110 और 24 और 4 की गुणा आप कर रहे हैं तो आपको मिलता है 96। अब आप इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब ये ध्यान रखना है, इसमें स्टूडेंट गलती कहां पर करते हैं कि वो 20 को भी इन संख्याओं के साथ जोड़ देते हैं, 20f को। तो ये 20f वाली अलग है, क्योंकि ये कैटेगरी अलग हो गई, इसको इसके साथ नहीं जोड़ना है। बाकी इन सबको आप जोड़ेंगे, आप इन सबको जोड़ लीजिए, आराम से जोड़ लीजिए कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, इन सबको जोड़ रहे हैं। केवल 20f को आप पहले अलग लिख लें, ऐसे आपने क्या करा, 20f को क्या लिख लिया, अलग। अब आप इन सबको जोड़ लें, यानी कि इन सबको आप जोड़ रहे हैं तो आपको मिल रहा है 752 मिल रहा है। तो ये आपने जोड़ा, इन सबको जोड़ लिया, तो ये आपकी कंडीशन आ गई, सिग्मा fi x 752 प्लस 20f। अब आप इनको जोड़ लीजिए। अब यहां सिग्मा fi की जरूरत भी आपको पड़ती है, तो सिग्मा fi आपने जोड़ना है। तो इस तरह से इनको जोड़ लीजिए। यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 13 और 7 20 और 26 35 और 5 40 और 4 44 और इस f को भी अलग जोड़ना है, ये ध्यान देना थोड़ा सा। अब आपके पास जो डाटा आ चुका है, x बार जो होता है वो आपके पास फार्मूला आपको पता है, x बार जो आपको दे रखा है यहां पर, क्योंकि ये x बार ही है माध्य, यानी ये कितना दे रखा है, 18। और सिग्मा fi xi ये आपको पता चल चुका है, 752 प्लस 20f, ठीक है। और सिग्मा fi यानी कि ये मिला आपको 44 प्लस f, ठीक हो गया जी। अब आपने यहां पर रख देना है सूत्र में, यानी ये 18 है, यहां सिग्मा fi xi क्या मिला है, 752 प्लस 20f बटे 44 प्लस f। अब आपने क्या करना है, इसकी तिरछी गुणा कर देनी, बड़े आराम से गुणा करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 44 प्लस f 752 प्लस 20f। अब आप 18 और 44 की गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 792 और फिर 18 की f से करेंगे 18f, 752 प्लस 20f। अब आप क्या करेंगे, जो बिना f वाली टर्म है इसको इधर ले आएंगे, जैसे कि आप करते ही हैं 20f। अब ये इसको उधर ले जाएंगे 18f
अब 792 में 752 जाएगा तो आपके बचते हैं 40। 20 एफ में से 18 आपके 2 एफ। हमें क्या निकालना है? एफ। तो 40 ये 2 गुणा में इधर जाके भाग में, तो ये आप 20 बार कट रहा है तो एफ बराबर आ गया 20, यानी 20 हमारा उत्तर आ जाता है, यानी लुप्त बारंबारता आपकी आ जाती है। तो अब इस प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, आराम से कैलकुलेट। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर लें और प्रश्नों का अभ्यास कर लें। बाकी इसकी जो विधियां हैं, कल्पित माध्य विधि है और एक पद विचलन विधि है, वो हम अगली वीडियो में आपको लेके आएंगे। तब तक इस विधि से, यानी कि ये जो आपकी डायरेक्ट विधि है, जो प्रत्यक्ष विधि है, इस विधि से इन प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।